अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोदी का वार कामयाब हो गया। बलोचिस्तान दहशतगर्दी के पीछे कौन है, तमाम हकायक सामने आ गए। बलोचिस्तान के अबतर होते हालात का जिम्मेदार कौन है? क्या पाक फौज इस नए फितने से निमटने को तैयार है? क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है? अंदर की खबरें क्या कहती हैं? पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें आखिर कहां बैठकर रची जा रही हैं? और सुलगते बलोचिस्तान से उठने वाली चिंगारियां मजीद किन किन मसाइल को जन्म दे सकती हैं? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बलोचिस्तान में होने वाले दर्दनाक और इंसानियत सोज वाक़े और सिलसिलावार दहशतगर्द हमलों ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। अस्करियत पसंदों ने न सिर्फ सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया, बल्कि बसों से मुसाफिरों को उतार कर इनके शनाख्ती कार्ड चेक करके इन्हें कत्ल किया गया। ये सुलगते बलोचिस्तान की तारीख का बदतरीन खून रेज दिन था, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ भाग हुए। बलोचिस्तान के कालदम अलैदगी पसंद ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। एक जानिब जहां पर इन पुरतशद्दुद हमलों ने अलैदगी पसंदों की जानिब से बड़ी कार्रवाइयों की सलाहियत की जानिब इशारा किया है, वहीं दूसरी जानिब ये दहशत गर्दाना हमले खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक फैले हुए संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में रियासत की नाकामी पर भी सवालात उठाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दोनों स्ट्रैटेजिक अहम सूबे इस वक्त रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले अस्करियत पसंदों की जानिब से मैदान जंग बन चुके हैं। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस इन ग्रुपों से नबुर्द आजमाए हैं जो तालिबान के असूलों का निफाज चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान में अलैदगी पसंद गिरोह अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का दायरा सूबे भर में फैला रहा है। पुरतशद्दुद हमलों की हालिया लहर ने सूरत हाल से निमटने में रियासत की कमजोरी और नाकामी का पर्दा चाक कर दिया है। जहां भाग सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की तादाद ने जाहिर किया कि हालात किस कदर संगीन हो चुके हैं। ये तो वाज़ेह है कि बलोच अलैदगी पसंद दहशतगर्द अब इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि इन्हें इतनी हिमायत हासिल है कि वो ऐसी कामयाब कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि ये तमाम हमले एक ऐसे खित्ते में हुए जो बहुत तवील अरसे से सियासी अदम इत्मीनान का मरकज रहा है। नाज़रीन, इससे कबल 2 दहाइयों से वक्तन फवक्तन इस सूबे में कम शिद्दत के हमले होते रहे, लेकिन अब मकामी लोगों में बढ़ते अदम एतमाद के सबब ये बगावत में तब्दील हो रहा है। हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयां ऐसे वक्त में की गई जब जनूबी बलोचिस्तान में किए गए अवामी मुजाहिरों को चंद ही हफ्ते गुजरे हैं। ये सिर्फ टारगेटेड दहशत गर्दाना हमले नहीं थे, बल्कि शर पसंदों की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें भी हुई और बलोचिस्तान को मुल्क के दीगर सूबों से मुंसलिक करने वाली मरकजी शाहराह को भी रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। गैर तस्दीक शुदा फुटेजेस में तुर्बत, जो कि सूबे का दूसरा बड़ा शहर है, इसकी सड़कों पर मुसल्लह अफराद को गश्त करते देखा गया। हुकूमती एहलकारों को भी निशाना बनाया गया। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल चुकी है, जबकि इंतजामिया हालात संभालने में बिल्कुल नाकाम है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक वाकया बलोचिस्तान को पंजाब से जोड़ने वाली मरकजी हाईवे पर पंजाबी मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारकर कत्ल करना था। ये इस नौयत का पहला वाकया नहीं है, लेकिन ये इंतहाई घिनौना वाकया था। अस्करियत पसंद बड़ी तादाद में गैर मकामी पंजाबियों को शनाख्त के बाद निशाना बना रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर मजदूर पंजाबी तबके से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह के हमलों ने अलैदगी और अस्करियत पसंदी को एक हौलनाक रुख दे दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी रियासत इस तरह के पुरतशद्दुद हमलों और रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को बर्दाश्त नहीं करती, और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि रियासत के पास हक है कि वो इस नौयत की दहशतगर्दी से निमटने के लिए ताकत का इस्तेमाल करे। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि बलोचिस्तान में पाए जाने वाले सियासी इज़्तिराब की वजूहात पर भी गौर किया जाए कि आखिर बगावत में इजाफा क्यों हो रहा है। ताकत के इस्तेमाल के बावजूद रियासत बलोचिस्तान में बढ़ती बगावत को दबाने में नाकाम रही है। दर हकीकत जमहूरी और मुआशी हकूक से महरूम मकामी आबादी की वजह से बागी सोच को मजीद तकवीयत मिली है, और इसी बागी सोच का फायदा उठाते हुए दुश्मन मुल्क भारत ने अलैदगी पसंदियत को मजीद हवा दी है, और अब की बार भी इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में भारत के मुलव्विस होने के ठोस सबूत मिले हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की फौज इस मुल्क की मुहाफिज है, और अगर आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर कायम है, तो इसमें पाक फौज का बुनियादी किरदार है। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाक अफवाज न सिर्फ अपनी दिफाई जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं,
बल्कि दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए जान के नजराने पेश करने से भी गुरेज नहीं कर रही, बल्कि दिफा के साथ साथ दीगर मुआशी और समाजी मुहासों पर भी पाक फौज अपना किरदार निभा रही है। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, खसूसन केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्द एक बार फिर सरगर्म हो रहे हैं। 26 अगस्त को भी दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में न सिर्फ बसों से पंजाबी शनाख्त रखने वाले 23 मुसाफिर उतार कर शहीद किए, बल्कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। लेकिन फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 21 बलोच दहशतगर्द भी हलाक हुए। यकीनन बलोच कौमियत के नाम पर जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है, इससे आम बलोची शहरी का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसमें चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं जो भारत की शह और भारत की जानिब से असलहा और पैसा मिलने की बिना पर इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन पाक फौज और इसके चाको चौबंद जवान न सिर्फ दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना रहे हैं, बल्कि अपनी जान के नजराने देकर शहरियों के जानो माल की हिफाजत का फरीजा भी बखूबी अदा कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जमीनी हकायक और मिलने वाले ठोस सबूतों के मुताबिक बलूचिस्तान में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिनको भारत की जानिब से सपोर्ट किया जाता है, और ये अनासिर पैसे और शोहरत के लिए भारत की बोली भी बोलते हैं, बल्कि भारत की इमा पर पाकिस्तानियों पर हमला आवर भी होते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रा एक अरसे से बलूचिस्तान में सरगर्म है और इसकी कोशिश है कि किसी तरह बलूचिस्तान को बदअमनी का शिकार किया जाए ताकि कश्मीर में होने वाली हजीमत का बदला चुकाया जाए। लेकिन भारत ये भूल रहा है कि जब तक पाक फौज मौजूद है, इसका ये हरबा कामयाब नहीं होगा। कुछ दिन कबल पाकिस्तान की फौज के सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आजाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछो। नौजवानों से खिताब में जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जिंदगी इम्तिहान का नाम है, इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई कि क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और आजमाइश ना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान है। हम किसी सूरत कीमती सरमाया नौजवानों को जाया नहीं होने देंगे। इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह नौजवानों को बलूचिस्तान में वरगलाया जा रहा है और इन्हें जिस तरह से सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, वो इनके लिए डरावने ख्वाब साबित हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अहमियत और आजाद मुल्क में रहने की कदर कीमत उन लोगों से पूछनी चाहिए जो अगियार की गुलामी में जी रहे हैं। भारत, जिसको बलूचिस्तान का इतना दर्द है, इसके अपने मुल्क में इस वक्त मुसलमान गुलामी की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत ने लाखों की तादाद में फौज तैनात कर रखी है और तरह तरह के लालच के बावजूद मकबूजा कश्मीर का नौजवान भारत सरकार के झांसे में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद भारतीय शरपसंद हुकाम बलूचिस्तान का अमन तबाह करने पर तुले हुए हैं। अलहदियत पसंदी की सोच रखने वाले बलोची भाइयों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है और पाकिस्तान के वजूद से ही बलूचिस्तान का वजूद कायम है। लेकिन दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।